हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण यादव वाराणसी गुरुकुल पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम काउंटिंग ऑफ जीरो का अगला क्लास है। आज का लास्ट क्लास है, इसके बाद अगला चैप्टर पढ़ाई जाएगी। यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि क्लास आपको कैसी लगी। चलिए देखते हैं ये सवाल का सलूशन क्या है। तो क्वेश्चन कह रहा है 10 फैक्टोरियल के पावर 5 फैक्टोरियल प्लस 100 फैक्टोरियल के पावर 10 फैक्टोरियल प्लस 1000 फैक्टोरियल के पावर 15 फैक्टोरियल। 15 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या आपसे पूछ रहा है। इसके पिछले क्लास में हम ऐसे एक सवाल आपको बताए होंगे या शार्ट वीडियो में भी ऐसा सवाल एक मैं बताया था। इसमें भाई इस तरह के सवाल यदि आपको दिखेगा ना तो बस कुछ मत करना भाई, बस देख लेना कि इनमें से कौन छोटा है, बस उसी का ज्ञात कर देना, वही आपका आंसर हो जाएगा। इससे ज़्यादा इससे बेटर कोई आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं कहीं मिलेगा। फालतू का सबको हल करने का कोई मतलब नहीं है। जो सबसे छोटा होगा उसी को आप हल कर दीजिए, आंसर आपका निकल आएगा। तो ये 10 फैक्टोरियल के पावर 5 फैक्टोरियल है, ये 100 फैक्टोरियल के पावर 10 फैक्टोरियल है और 1000 फैक्टोरियल के पावर 15 फैक्टोरियल है। तो भाई हमको देखने से क्या समझ में आ रहा है कि ये जो 100 फैक्टोरियल वाला है और ये 1000 फैक्टोरियल वाला जो है ये कहीं ना कहीं हमको ज़्यादा दिख रहा है, अधिक दिख रहा है। तो अधिक दिख रहा है और ये क्या दिख रहा है, इनके कंपेयर में ये क्या दिख रहा है, कम दिख रहा है। तो बस हम इसी को ज्ञात कर देते हैं। तो कुछ मत करना भाई, ये जो 10 है ना इसी को ले लो। कितने बार गया, 2 बार, समझ में आ गया ना। तो याद रखना भाई, इस 2 को क्या हम 10 के पावर 2 लिख सकते हैं? तो हाँ भैया हम लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं, ठीक ना। क्योंकि यही 2 होता है, इसका मतलब होता है शून्य, 2 शून्य, ठीक है। तो ये 2 शून्य को हम 10 के पावर 10 के पावर 2 लिख सकते हैं। पिछली क्लास में हमने आपको सिखाया था कि ये जो 5 फैक्टोरियल होता है ना भाई, इस 5 फैक्टोरियल को तोड़ते कैसे हैं। तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 इक्वल टू कितना आएगा, 120। यहाँ से आपको कोई दिक्कत? आगे चलें। जब यहाँ तक आपको समझ में आ गया है भाई तो देख लीजिए, ये तो 10 फैक्टोरियल का मान केवल 10 फैक्टोरियल का मान ही केवल क्या है, 10 के पावर 2 है। ये 5 फैक्टोरियल अभी हमको लिखना है। क्या हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, 10 के पावर 2 आई 5 फैक्टोरियल का मान कितना आया, 120। तो जी भैया हम लिख सकते हैं। तो बच्चों हम क्या इसको लिख सकते हैं? जवाब है कि हाँ हम लिख सकते हैं। तो क्या हम 10 के पावर 240 कर सकते हैं? पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12 दूना का 24, 240 हो जाएगा। यदि आपसे कोई पूछेगा शून्यों की संख्या कितनी है भाई, तो आप क्या बताओगे, 240। समझ में आ गया? तो शून्यों की संख्या कितनी होगी, 240। ऐसे क्वेश्चन में ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन जो होता है इसमें केवल ये ध्यान देना है कि छोटा इसमें से कौन है, बस उसी को ज्ञात कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखिए इस टाइप का, ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। देखिए दिया है 10 फैक्टोरियल के पावर 5 फैक्टोरियल, फिर होल पावर 5 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल के पावर 10 फैक्टोरियल, फिर पूरे के 10 फैक्टोरियल दिया है। समझ में आ गया? अब इसमें शून्यों की संख्या आपसे ज्ञात करना है। फिर वही प्रोसेस, बस हमें ये पता करना है कि इनमें से छोटा कौन है। तो बच्चों छोटा हमको यही है, इनके और इनके कंपेयर में यदि देखेंगे तो छोटा हमको यही दिख रहा है। तो जब ये छोटा हमको पता चल गया तो बस हम इसी को ज्ञात कर लेते हैं और आपका जवाब मिल जाएगा। तो भाई ये जो 10 फैक्टोरियल है ना,
उसमें से 10 को ले लेंगे और यहाँ से डिवाइड करना शुरू कर देंगे, 2 आ जाएगा। यही 2 क्या है हमने बताया आपको, इस 2 को हम 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो भैया हाँ लिख सकते हैं। ठीक ठीक, आगे देखिए, हमने बताया भैया A5 फैक्टोरियल का मान 120 होता है। ठीक, तो क्या हम 10 के पावर 2 है ना, फिर इसके पावर 120, फिर इसके पावर 120 लिख सकते हैं? तो जी हाँ लिख सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत? क्योंकि ये 120 इसका है और ये 120 इस फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल का है। इतना समझ में आ गया? जब इतना समझ में आ गया तो आगे देखिए, अब कुछ नहीं करना है भाई, बस मल्टीप्लाई कर लीजिए सभी पावर का। तो सभी पावर का जब मल्टीप्लाई करेंगे ना भैया, तो जहाँ तक हमको लगता है कि 2 इंटू 12 बरैयम 144,00। ठीक, फिर गुणा करेंगे 10 की पावर, ये हो जाएगा 88100। गुणा कर दिए। अब यदि कोई पूछेगा आप शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो आपका जवाब क्या होगा? अरे ये आपका 1 नहीं 2 आएगा, तो आपका जवाब क्या होगा? 28,800। यही आपकी शून्यों की संख्या होगी इस सवाल में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इस क्वेश्चन में भी आपसे क्या पूछ रहा है? शून्यों की संख्या। इस क्वेश्चन को हल करने से पहले एक चीज़ आपको ये ध्यान देना होगा कि जो ये 1 फैक्टोरियल है उसकी वैल्यू कितनी होती है? तो जवाब है 1 होती है। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? तो 2 होती है। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 6 होती है। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 24 होती है। ओके, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? तो 120 होती है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक ना। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 2 फैक्टोरियल की 2, 3 फैक्टोरियल की 6, 4 फैक्टोरियल की 24, 5 फैक्टोरियल की 120। ये हमने आपको अच्छे से बढ़िया से बताया हुआ है कि ये 6, 24, 120 कैसे आता है। ठीक, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट लिख दिया। ओके, यदि ये पता है तो याद रखना भाई, इसमें शून्यों की संख्या पूछ रहा है। आज जैसे ही करते क्या है कि जैसे ही, एक बात याद रखना भाई, 5 फैक्टोरियल के बाद आने वाले जितने भी फैक्टोरियल्स होगा उनके साथ हमेशा इकाई का अंक 0 होता है। याद रखना, यहाँ नोट में लिख लो, नोट में लिखो 5 फैक्टोरियल से आने वाले सभी
आने वाले सभी अंक के आने वाले सभी अंक के फैक्टोरियल के यूनिट डिजिट जीरो होगा। याद रखना 5 फैक्टोरियल से जितने भी आने वाले आपको अंक दिखेगा फैक्टोरियल में, वो उनके हमेशा याद रखना यूनिट डिजिट इकाई का अंक जीरो होता है। तो भाई जब इतना आपको समझ में आ जाएगा तो याद रखिए कि 5 फैक्टोरियल से लेके आने वाले जितने भी सभी अंक रहे उनके इकाई का अंक कितना होगा, तो जीरो होगा। और एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि फैक्टोरियल और एक ये जो दिख रहा है आपसे, ये फैक्टोरियल 1 से लेके 4 फैक्टोरियल तक इनकी वैल्यू कितनी होती है, तो मैं अभी आपको जोड़ के बता दे रहा हूँ कि इनकी वैल्यू कितनी होती है। तो इनकी वैल्यू यहाँ हो जाएगा 1 + 2 + 6 + 24, 24 36 3 33 होता है। ठीक, समझ में आ गया। तो फैक्टोरियल 1 से लेके 4 तक का जो योग होता है वो 33 होता है। तो भाई याद रखना यहां से 5 फैक्टोरियल से लेके 100 फैक्टोरियल में हम यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक कुछ भी आएगा, लेकिन यहाँ जो इकाई का अंक होला ये शून्य होगा। तो जब ये शून्य होगा और इस 33 को जब, क्योंकि भाई ये प्लस में है, जब इसी 33 को लिया के जब हम इसमें जोड़ देंगे, मान लो यहाँ पे कोई भी संख्या है, जब जोड़ देंगे तो भाई क्या ये अपने आप शून्य खत्म हो जाएगा कि नहीं, तो जवाब है कि हाँ खत्म हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट वाला शून्य खत्म होगा कि नहीं, जब यूनिट डिजिट वाला शून्य खत्म हो जाएगा तो इसका मतलब क्या आप बता सकते हो कि इस सवाल में शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो जवाब है बच्चों 0। इसमें शून्यों की संख्या होगी ही नहीं, क्योंकि ये जो 33 जोड़ने पर वो शून्यों की संख्या जो यहाँ से यहाँ तक की यूनिट डिजिट में जो शून्यों की संख्या हमको दिखेगी वह इसी 33 को जोड़ने से वह शून्यों की संख्या ऑटोमेटिक गायब हो जाएगी जोड़ने से। समझ में आ गया। तो इसलिए इस सवाल में शून्यों की संख्या एक भी नहीं होगी, 0 होगी। ओके, तो इस सवाल में शून्यों की संख्या कितनी होगी बच्चों, तो इस सवाल में शून्यों की संख्या होगी 0। नहीं होगी, शून्यों की संख्या नहीं होगी। समझ में आ गया, कोई दिक्कत ना समझ में आया तो इसको फिर से एक बार देख लेना और समझ में आ जाएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगला टाइप देख लीजिए, लास्ट टाइप है, इसके बाद चैप्टर समाप्त हो जाएगा। 1 की पावर 1, 2 के पावर 2, 3 के पावर 3, 4 के पावर 4, 5 के पावर 5, इसी तरह से कहाँ तक गया है, 25 तक गया है, 25 के पावर 25। ठीक, 25 की पावर 25 में शून्यों की संख्या आपसे पूछ रहा है। कुछ मत करना भाई, बस इसका एक ही तरीका है, हमको 5 वाले को ज्ञात कर लेना है। ठीक, 5 वाले को ज्ञात करने के लिए क्या हम 5 की पावर 5 गुणते 10 की पावर 10, 15 की पावर 15, 20 की पावर 20, 25 की पावर 25।
ऐसे लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे ये बीच में ये जो डॉट डॉट है, तो इसमें इसके बीच की जो संख्या है ना, उसको मैं गायब करके डायरेक्ट केवल 5 से मल्टीपल वाला जो होता है उसी को मैं लिख लिया हूँ, ताकि सवाल और सिंपल हो जाए। ओके, कुछ मत करना भाई, ये जो पावर दिख रहा है ना, बस इसी को जोड़ दो। इस पावर को यदि हम ऐसे करेंगे 5 + 10 + 15 + 20 + 25, इतना हो गया। क्या हम 5 कॉमन ले सकते हैं? तो जवाब है कि लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। समझ में आ गया बच्चों? जाना समझ में आया, हमको बताना। अब इसको आप क्या करिए, जोड़ दीजिए। एक फार्मूला हम आपको बताए होंगे नेचुरल नंबर का जोड़ने के लिए, ये वाला। कितनी संख्या है, 5। जब यहाँ पे 5 रखेंगे तो 5 1 6 हो जाएगा, 2 से काट देंगे 3 हो जाएगा, तो 5 तिहाई 15। तो क्या इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो जवाब है भैया 15 हो जाएगी। पहले ये जो 5 है, ये 5, तो इक्वल टू कितना हो गया, 75। समझ में आ गया? चलिए, जब यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे देखिए भैया। यहाँ तक तो पता चल गया, लेकिन एक चीज़ याद रखना भाई, ये जो 25 दिख रहा है ना, जो 25 के पावर 25 दिख रहा है ना, क्या हम 25 के पावर जो 25 है, ये 5 × 5 के पावर 25 हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। तो क्या हम इसको इस रूप में भी तोड़ सकते हैं, 5 के पावर 25 × 5 के पावर 25? जी हाँ, कर सकते हैं। हो गया? तो भैया याद रखना, एक 25 तो हम जोड़ लिए हैं पहले से, एक 25 तो हम जोड़ लिए हैं पहले से। भैया याद रखना, ए 25 अभी हम जोड़े नहीं थे, छूटा हुआ है। तो जब वो छूटा हुआ है तो क्या हम इसके साथ उसको जोड़ेंगे? तो जवाब है कि हाँ, जोड़ेंगे। तो टोटल में ये हो जाएगा आपका 75 प्लस ये पावर 25, टोटल मिलके कितना हो गया, 100। इस सवाल में शून्यों की संख्या कितनी होगी बच्चों? 100 होगा, 100 होगा। इस सवाल में शून्यों की संख्या कितनी होगी? 100 होगी। ये वाला 25 है, ये याद रखना, और ये वाला जो 25 है वो यहाँ पे है। ओके, उसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखिए। 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, डॉट डॉट करके 50 के पावर 50 तक है। शून्यों की संख्या आपसे पूछ रहा है, कुछ नहीं करना, सेम प्रोसेस। फाइव की पावर 5, 10 के पावर 10, 15, 15 के पावर 15, 20 के पावर 20, 25 के पावर 25, 30 के पावर 30, 35 के पावर 35, 40 के पावर 40, 50
45 के पावर 45, 50 के पावर 50, समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आया? 5 से लेके हम 50 तक चले गए। बस सेम प्रोसेस पावर को लिख लीजिए। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। ये पावर है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। 5 को ले लीजिए कॉमन। जब 5 को कॉमन लेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1 से लेकर 10 तक का हम योग करेंगे तो भैया कितना आएगा? तो योग का फार्मूला है n कोष्टक में n + 1/2 हो जाएगा 10, 11/2। आज जब यहाँ से कर देंगे तो आ जाएगा 11 × 5 = 55। यहाँ से कोई आपको दिक्कत? अब इस 55 में इस 5 का जब गुणा कर देंगे भैया तो 5 × 5 = 25 को 5 हाथ में लगा दो, 5 × 5 = 25, 2 27। समझ में आ गया? तो हमको 275 को 5 मिली, 2 को 75 को 5 मिली। एक मतलब कि 2 को 75 को 0 मिली। यहाँ तक समझ में आ गल? जब यहाँ तक समझ में आ गल तो आगे भी समझ में आ जाए। याद रखना भाई, ये 25 और ये 50, इसको भूलना मत, क्योंकि इसमें एक 5 छिपा हुआ है जिसकी काउंटिंग हम अभी नहीं किए हैं। समझ में आ गई? हाँ तो भैया ये 25 की पावर 25 में अलग से देख लीजिए। 25 की पावर 25 में एक आगे सवाल मैंने आपको बताया था कि 5 की पावर 5 बचा हुआ है, तो इसमें का 25 ये वाला, ये 25 और ये जो 50 दिख रहा है ना भैया, 50 को याद रखना। यहाँ पे थोड़ा, यहाँ से थोड़ा देखना, जगह की कमी पड़ रही है। इस 50 को क्या हम 50 को 2 × 25 कर सकते हैं? जवाब है कर सकते हैं। और इसके पावर 50 है, ठीक। तो ये 50 इसके पावर भी आएगा, ये 50 इसके पावर भी आएगा, तो ठीक 25 की पावर 50 हो जाएगा, i × 2 के पावर 50 हो जाएगा। तो ये 25 के पावर 50 में, 25 के पावर 50 में भैया एक ठो तो हम गिन लिए। कहाँ गया? एक गो यहाँ पर हम गिन लिए हैं, एक 50 तो हम गिन लिए हैं, लेकिन अभी एक 50 और बचा होगा भैया, एक 50 और बचा होगा, क्योंकि इसी 25 को हम 5 × 5 के पावर 50 लिख सकते हैं। तो जवाब यहाँ लिख सकते हैं। तो एक ठो तो 5 की पावर 5 की पावर जो 50 होगा उसमें से एक 50 ले लिए हैं, और दूसरा वाला जो 5 है उसका जो पावर 50 है वो तो अभी हम गिने नहीं है। तो अब उसको जब गिने नहीं है तो भैया बाद में हमको जोड़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसलिए ये जो एक जो पहले से बचा हुआ है 5 की पावर ये 50, ये इसका हो जाएगा 50। तो ये हो जाएगा। अब टोटल कितना होगा? तो टोटल भैया जोड़ लीजिए, टोटल ये हो जाएगा 275 और 50 और 25 75। ये जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 × 5 = 10, 0,
7 7 14, 1 15 और 2 1 3। तो इसमें याद रखना भाई, शून्यों की संख्या, इस सवाल में शून्यों की संख्या कितनी होगी? 350। इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी? 350। एक सवाल और देखिए उसी टाइप का। 1 के पावर 1, 2 के पावर 2, 3 के पावर 3, 4 के पावर 4, 5 के पावर 5 कहाँ तक गया? 75 के पावर 75 तक गया है और आपसे शून्यों की संख्या पूछ रहा है। सेम प्रोसेस, सेम कंडीशन, उसी तरह से हल करेंगे, कुछ मत करना। 5 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 10, बीच का हम छोड़ देते हैं, 25 के पावर 25, क्योंकि जगह कम पड़ रही है इसमें। 15 और 20 इसमें है, याद रखना। पचास के पावर 50, 75 के पावर 75, ठीक ना। इसमें 15 और 20 है, इसमें 30 35 40 45 है, और ये 55 60 65 70 इसमें है बीच में, याद रखना। हम नहीं लिखें क्योंकि जगह की कमी की वजह से। बस कुछ नहीं, पावर को लिख लीजिए। 5 + 10 + 15 + 20 + 25 + 30 डाट डाट करके कहाँ तक जाएगा? 75 तक जाएगा। ये पता है ना ये किसको जोड़ रहे हैं? तो ये जो पावर है ना, 5 10 25, ये जो पावर दिख रहा है ना, घात, इसी को जोड़ रहे हैं। 5 को कॉमन ले लीजिए। जब 5 कॉमन ले लेंगे तो जाएगा 1 2 3 4 5 6 डाट डाट करके कहाँ जाएगा? 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ से कितना बचेगा? 15 5 75, 15 बचेगा। इनको जोड़ लीजिए। जब इनको जोड़ेंगे तो सब n + 1/2 होता है, तो जाएगा 15 × 16/2, और यहाँ से जोड़ेंगे तो यहाँ से इसको काट देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 8। अब 15 वाटे कितना हो जाएगा? 120 भैया। 120 में जब हम 5 का गुणा करेंगे तो जवाब हमको क्या मिलेगा? 12 5 60। तो क्या मिलेगा? 600। समझ में आ गया? कोनो दिक्कत नहीं। आगे चलिए। तो भैया भूलना मत, ना तो इनके ना तो इनके ना तो इनके, ये बड़ा, ये अभी अपने में अंदर में छिपा छिपा के रख ले वो लोगों ने। कहाँ रख ले वो देख ला। तो इस 25 को के पावर जो 25 है, इसको 5 के पावर 25 इंटू 5 के पावर 25 लिखते हैं। जवाब है कि भैया लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गल? ठीक। इस 50 को की पावर जो 50 है, क्या हम 2 × 5 × 5 की पावर ऐसे लिख सकते हैं 50? जी भैया लिख सकते हैं। ये जो 75 है कि पावर 75 दिख रहा है, क्या हम इसको लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? 3 × 25 × 75, मतलब 5 × 5 की पावर ये हो जाएगा 75। लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो याद रखना भाई, 1 5 तो हम ले चुके हैं, यहाँ से भी 1 5 ले चुके हैं, यहाँ का भी 1 5 हम ले चुके हैं। नहीं लेने में क्या नहीं लिए हैं? 1 5 इसका नहीं लिए थे, 1 5 इसका नहीं लिए थे, 1 5 इसका नहीं लिए थे। जिसका हम नहीं लिए थे उसको बाद में लेंगे। जब लेंगे भैया तो अब टोटल सवाल में क्या आंसर आएगा? तो 600 ये हो गया, 25 वो हो गया,
50 ये हो गया, 75 ये हो गया। ठीक, अब सबको जब जोड़ देंगे बाबू तो कितना हो जाएगा, तो 75 में इस 25 को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 को हो जाएगा 600 में जोड़ देंगे 750। तो यदि आपसे कोई पूछे 1 से लेके 75 तक के मल्टीपल में पावर वही संख्या रहेगी, जैसे 1 के पावर 1, 2 के पावर 2, 3 के पावर 3। यदि ऐसे क्वेश्चन में यदि आपसे पूछेगा तो क्या आप लगा सकते हो, ऐसे सवाल हल कर सकते हो? बिल्कुल आप हल कर सकते हो। आप हमारे प्रवीण सर के स्टूडेंट हो, वाराणसी गुरुकुल पाठशाला के स्टूडेंट हो, आप लगा सकते हो। जहां आपको न समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछिए। और आप यदि वीडियो को रिवाइज करके दोबारा भी देखना है तो देखिए, 1 से 2 बार, यदि न समझ में आए तो 1 से 2 बार और देखिए। हम गारंटी देते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि पहली बार में समझ में आ जानी चाहिए, मैंने एकदम तोड़ के बेसिक से बता रहा हूँ। तो इस सवाल का आंसर कितना होगा, 750। ये सवाल देख लीजिए, ये सवाल आपको होमवर्क है, आपको घर से करना है। ठीक, और घर से करके इसका आंसर क्या होगा तो इसको कमेंट में आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक, वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो, इस क्लास से आपको कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। कल 1 जुलाई है, कल मेरा बर्थडे है। हो सकता है कल क्लास मेरा ना हो, लेकिन आगे वाले दिन में क्लास कंटिन्यू रहेगी। हो सकता है कल क्लास ना रहे क्योंकि मैं कल बिजी रहूँगा, तो हो सकता है क्लास ना रहे। ठीक, थैंक यू, जय हिंद।